तो बीजेपी की तरफ से वो कहा जा रहा है कि वो कहते थे प्रशांत किशोर कि हमको मॉल थोड़ी खरीदना है, हमको घर थोड़ी बनाना है। उन लोगों का कहना है काहे खरीद लिए। अरे भाई, ये तो मुख्यमंत्री क्राइम करप्शन कम्युनिज्म क्या क्या कहते रहते, सब तो होते बा, करप्शन होते बा कुल लूटपाट होते बा। ई कोई के मतलब है? नेता अगर जो कहे वो करने लगे तो बाप रे बाप। कोई फुल प्रूफ ऐसा दीजिए जिससे लगे कि हाँ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को सदाकत आश्रम से उठा करके लालू प्रसाद के घर में एगो बोरा में डाल दिया। यही बोरा में रह ब्रह्म बाबा लिखा है जब बर्बाद कर दिया ना। माने एकदम डिवीजन हो गया है भाजपा और हम उपेंद्र कुशवाहा जेडी में 4 गो ठीक बा। इनका पटिया से एकदम बनते निके लोजपा से, क्योंकि लोजपा ने जो नीतीश के साथ किया। जब सासाराम में नीतीश कुमार का कार्यक्रम था तो उसमें आरसीपी सिंह का पोस्टर लगा दिया सब, तो तक टेप टाप साटना पड़ा बाद में। अब यही से समझ जा, जो आयोजक है वो भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हुआ है, या हो सकला कि पहले के पोस्टरों के साथ देख लेना नया मान लगे पहले के पोस्टर डंप करके कहीं धैल हुई, वही में से फोटो लाओ फोटो कॉपी पेस्ट। हाँ सट ध्यान ना दिले हो आरसीपी के। ये बहुत होला ना भाई, बिल्कुल। तो वही हो गया बाद में टेप सासाराम में भी भइल झगड़ा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे सबसे पहले जो है कि प्रशांत किशोर पर एक बार बीजेपी ने आरोप लगाया है फिर से। उस आरोप में कितना दम लग रहा है, क्या जो घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है प्रशांत किशोर को, उसमें कुछ दम भी है या नहीं, ये समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी में राजपूतों की नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बनने वाली है इस चुनाव में। और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी जब पूर्णिया आने वाली थी तो मोतिहारी में कार्यक्रम कैसे लग गया, मोतिहारी में कार्यक्रम कैसे हो रहा है। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल सर प्रशांत किशोर से ही लेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है जब से वो आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण, वो आए और वो दिखाएं कि 8 करोड़ रुपया का कहाँ पर जमीन उमीन खरीदाया है पटना में। तो जो प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसमें आप कितना दम देख रहे हैं? कोई दम नहीं है। तैयारी नहीं है इन लोगों की, तैयारी करें। और अगर गड़बड़ सड़बड़, ये गड़बड़ी कहाँ हुआ? 8 करोड़ का ले, 18 करोड़ का या 1800 करोड़ का ले कोई, तो उसे क्या, उसमें क्या है? जमीन लेना। मैं भी सुन रहा था कुंतल कृष्ण को, मैं भी सुन रहा था, उनके बॉडी लैंग्वेज को भी मैं रीड कर रहा था। मैं बहुत कुछ देख रहा था। स्वयं कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, कॉन्फिडेंट नहीं थे। खाता नंबर बताए तो किसका खाता नंबर है? जिस तरह से प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, तो वो तो आरोप में वो तो बता रहे हैं सब कुछ, जिसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनको तो बढ़िया से, अगर गड़बड़, हम लोग को तो काम पत्रकार का काम क्या है, यही ना भाई। लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 8 करोड़ का उन्होंने जमीन लिया। कौन अनीश जो है, क्या नाम दे रहे हैं कोई। तो बीजेपी की तरफ से वो कहा जा रहा है कि वो कहते थे प्रशांत किशोर कि हमको मॉल थोड़ी खरीदना है, हमको घर थोड़ी बनाना है। तुम लोग कहना है काहे खरीद लिए। अरे भाई, ये तो मुख्यमंत्री क्राइम करप्शन कम्युनिज्म क्या क्या कहते रहते, सब तो होते बा, करप्शन होते बा कुल लूटपाट होते बा। ई कोई के मतलब है? नेता अगर जो कहे वो करने लगे तो बाप रे बाप। कोई फुल प्रूफ ऐसा दीजिए जिससे लगे कि हाँ ऐसा, ये सतही मैंने कुछ इस तरह का हो गया कि जमीन लिए हैं। तो वो तो स्वयं कहते हैं प्रशांत किशोर कि हम 100 करोड़ का मकान ले बने दिल्ली में, बहुत हमारा मकान बा, और प्रॉपर्टी भी है। गलत तरीका से हमने लिया, या कोई जो फ्रॉड, जो आदमी हमको पैसा मान लो किसी से लिए, तो उसका क्या है, वो कहीं
आतंकी है, क्रिमिनल है, क्या इस तरह का लाना पड़ेगा ना। उन्होंने क्या चार्ज लगाया, सम्राट किशोर पर क्या चार्ज लगाया है? नाम को लेकर के और उनके पुराने सम्राट चौधरी ने अपना पक्ष रखा, ये पब्लिक डोमेन में है, हमने कहीं से कोई गलती नहीं किया है। फिर भी वो कन्विंसिंग नहीं, अगर कन्विंसिंग रहता तो आरकेसी सवाल नहीं उठाते। बिल्कुल। आरकेसी जो सवाल उठा रहे हैं, आरकेसी अभी भी कायम है उस पे। वो कहते हैं इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, सफाई दे बढ़िया से। वो जो चाहे मंगल पांडे पर उन्होंने चलाया, कहता है कि 25 लाख के लोन लेने पैसे नहीं कहते, 2 करोड़ मेहरानू के अकाउंट में कहाँ से बा बताएं। बिल्कुल। अभी हम अशोक चौधरी को अलग रखते हैं क्योंकि इनका दल का अशोक चौधरी पैसा पैना दिला, माने ये अपने मंत्री को बचा रहे हैं। बचा अगर ये लोग आरोप के बदला में आरोप सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आ रहा है। प्रवक्ता में भी बड़ा प्रवक्ता है इनके, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं कहाँ से कौन पागल आके एगो कुछ शब्द माँ के बोल जाता था, हाउ 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 पूरा हो रहा बा। ये 3 मंत्रियों पर और एक पार्टी अध्यक्ष पर उसने आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, तो आना चाहिए ना। मंत्री संतरी एकदम जम करके तैयारी करके उनके खिलाफ है तो लाइए। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं, मान लिए कि आप कह रहे हैं कि वो गलती की है, पूरा सारा मशीनरी आपके पास है, ईडी सीबीआई। अब वो तो प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं जांच करा ले, जांच कराएं, हमने गलत किया है तो वो जांच कराएं। तो जांच कराने में क्या बा? मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा सर, उसमें कहा गया, लिखा हुआ था कि जिस तरह से 2017 के आसपास में सुशील कुमार मोदी ने 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक के बाद एक, और तरह तरह का आरोप लगाते गए। उसके बाद देखे कि किस तरह से महागठबंधन टूट गया, एनडीए की फिर से सरकार बन गई, बहुत प्रभावी हुआ वो। तो क्या जिस तरह से प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ उसी तरह का इफेक्ट देखते हैं, उसी तरह का इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ उथल पुथल मच सकती है? नहीं, वैसा नहीं होगा, वो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का होगा। क्या उसी तरह की कुछ स्ट्रेटेजी है? उस मैंने हमको नहीं लगता, तो उससे क्या मैंने कैसे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी जो माथा है वो ठीक नहीं है। हमको नहीं लगता है कि उस तरह का है। उस तरह का तो एक लालू फैमिली पर था ना, लालू परिवार पर था जो सत्ता शेयर कर रहे थे। बिल्कुल। और जो सत्ता शेयर कर रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर अपनी जगह बना रहे हैं, मजबूती के साथ बना रहे हैं, ऐसा आरोप और चार्ज लगा रहे हैं। अब सत्ताधारी दल में जो खासतौर से जेडीयू और बीजेपी घटक से जो मंत्री हैं उनको छोड़ नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी खुलासा करने वाले हैं, दहशत में वो लोग हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं आएगी, कैसे आखिर जेडीयू अलग हो जाएगी? नीतीश कुमार जी का अगर स्वास्थ्य मानसिक रूप से कंप्लीट बढ़िया रहता तब तक तो अब तक से तक हो गया होता, सबको निकाल। हाँ, आप जवाब दीजिए, नहीं तो पर छोड़िए भाई। जैसे उन्होंने किया था, कई लोगों का न हुआ पूर्व में, उनके समय में, जीतन राम मांझी हो या रामानंद प्रसाद सिंह हो, हुआ इन लोगों के साथ, और भी 1-2 लोगों के साथ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उन्होंने किया था। क्लीन अपने को तो कहते हैं कि लोक लाज से चलता है। हाँ, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। तो तुम्हारा मूल सवाल जो निकाल करके कि, तो मैं अभी भी फिर उसमें कहूँगा कि अभी ये एकदम अपने को डिफेंसिव तो हो ही गए हैं लोग, डिफेंसिव तो हो ही गए हैं, ऑफेंसिव होने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो असफल हैं। अभी ऑफेंसिव जो है प्रशांत किशोर है। और ये जो स्ट्रेटेजी चली जा रही है बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि देखिए राजद को जो है फायदा पहुंचाने के लिए आए हुए हैं प्रशांत किशोर, राजद को फायदा पहुंचाएंगे। तो इस तरह से अपने जो वोटर इस तरह के आरोपों को सुन रहे हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उन लोगों के मन में सिंपैथी लाने के लिए कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं कि ये राजद का समर्थन हो जाएगा इससे? अगर मैं कहा ना कि डरे हुए लोग हैं। अगर प्रशांत किशोर इस तरह से आरोप लगाते रहे मंत्रियों के खिलाफ, अब कह रहे हैं कि लगा ही रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इनका वोट कटेगा ना। बिल्कुल। लोग भागेंगे, कह रहे ये राजद से तो अच्छी पार्टी कैसे? भाई हमें तो सब भ्रष्ट आदमी है। प्रशांत किशोर एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं विथ प्रूफ।
तो घाटा होने की संभावना है। इसीलिए देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो करिए ना, लेकिन ये जहाँ मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ, वहाँ काफ़ी इस पर डिस्कस कि कैसे इनको हम लोग टैकल करें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल हिम, और मान नहीं रहे हैं। अब बल्कि धीरे धीरे वो जो बयान भी दे रहे हैं मुसलमान एमएलए को लेकर के, बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी वही है सर। उन्होंने कहा पीके ने कि जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट उतरेंगे, वो लोग उतारेंगे, वहां हम मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे। लेकिन वो लोग भी ये बात तय करें कि जहां जनसुराज मुस्लिम कैंडिडेट देगा, वो लोग भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे, अगर इतना वो लोग मुस्लिम के हितैषी हैं तो। ये चुनौती जो दे रहे हैं, तो इससे मुस्लिमों के बीच में किस तरह की छवि बन रही है? ना, अब ऐसा ये जो मैसेज दे रहे हैं, इससे पॉलिटिकल फायदा किसको होगा? अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या समझते हो? ऐसा होगा तो नहीं, खुद भी कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं वाला है। सवाल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा ये करके वही उनको मुस्लिमों को संदेश देना चाह रहे हैं, मुस्लिमों को संदेश, या फिर जो कुंतल कृष्ण बोले कि राजद को फायदा कर रहे हैं, तो ये प्रमाणित होता है ना। प्रमाण तो ये हो गया कि देखिए मैं कह रहा था ना, देखिए वो दो सब मिला हुआ है कि ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको फायदा होगा, और खासतौर से अकलियत के बीच में। तो यहाँ तक तो कुंतल कृष्ण का ठीक है कि आप वो, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उसका आपको मुकम्मल तरीके से जवाब देना होगा, या फिर इनके खिलाफ अगर कुछ लाते हैं तो सॉलिड जो प्रूफ लाना होगा। सवाल एक और है, चूंकि चुनाव जो है अब डिजिटल भी लड़ा जाता है, डिजिटल लड़ाई भी आजकल खूब देखने के लिए मिल रहा है, एआई वीडियो, मीम्स वगैरह। इस बीच में प्रशांत किशोर ने डिजिटल क्रिएटरों के साथ एक बैठक की, और इस बैठक में कहा कि जितने भी डिजिटल क्रिएटर हैं उनको 5-5 लाख का जो सुरक्षा बीमा है वो हम अपनी तरफ से कराएंगे। ऐसे समय में जब डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं चुनाव को, इस तरह की चीज़ें किस तरह से देखते हैं? पॉजिटिव चीज़ है। बेचारे दिन मतलब क्या है, डिजिटल क्रिएटर जो हैं अभी क्या स्थिति है उनकी, एक तरह से उनका रोजगार है। बिल्कुल। लेकिन अगर उनके अकस्मात कुछ हो जाए तो परिवार के लोग बड़ा, तो ये तो बढ़िया चीज़ है। भाई नीतीश कुमार अभी क्या कर रहे हैं? सरकार तो सरकार में है नहीं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो वो स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड बनवा रहे हैं 20-20 रुपया ले करके, नहीं उसका पैसा नहीं है, वो सदस्यता का पैसा है, वो फ्री में बन रहा है। अच्छा, वो फ्री में बन रहा है, नहीं कोई चला रहा था तब मैंने सदस्यता तो देखिए ये भी एक ये चीजें जा रही है लोगों के बीच में गलत तरीके से। जैसे मैं चुना पूरा तो हम भी बिल्कुल, अगर सदस्यता है 20 रुपया तो है, जो सदस्य बनने का 20 रुपया में मन है तो बन जाइए, नहीं बनना है तो मत बनिए, कार्ड तो मिल, ये तो गलत चीज है नहीं, ये कहाँ से गलत हो गया? बिल्कुल। लेकिन कार्ड बनवाने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो कार्ड बनवाने का पैसा नहीं है तो उससे भी मान ला बता भी रहा है जो कार्ड बनवाने वाला है, किसी ने पूछा कि मैंने अभी आता, अभी कैसे पैसा, जब सरकार बनेगी तब आप ले सकते हैं इतना पैसा। उसमें अलग अलग तरह की योजना है, जो अभी अलग तरह की योजना है। तो क्रिएटर वाला जो किए, ये तो प्रशंसनीय काम है, करना चाहिए। भैया सही पत्रकार भिखार होलन, मान ला कि हमने लिखा पत्रकार के जब मजबूत बचा है, और सब वो बेचारा जो घूमते रहता है ब्लॉक में, जिला में, ब्लॉग बनाने वाला, हाँ, एगो ट्राईपोर्ट ले करके अपना चल रहा है बेचारा, कुछ न कुछ कर दे, लाइफ तो डेंजर में रहता ही ना है। बिल्कुल। उनके लिए 5-5 लाख का कर देना बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री का बॉडीगार्ड पीट दिया तो उसके लिए अलग है। सवाल है सर कि प्रियंका गांधी आज आ रही हैं, उनकी मोतिहारी में सभा होनी है, पटना में भी कार्यक्रम है, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि वो आएंगे पूर्णिया में, फिर अचानक चेंज हुआ, मोतिहारी का नाम आया। तो ये अचानक चेंज होकर के मोतिहारी कैसे शिफ्ट हो गया सर प्रोग्राम? अखिलेश प्रसाद सिंह ने करा दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कैसे? वेणुगोपाल से संपर्क करके, जो प्रधानमंत्री बड़ा वेणुगोपाल पोस्टर लगा हुआ था बहुत बड़ा। हाँ, हमारे पास जो सूत्र कहना है, हमारा डुबन दस्ता कि करा दिया उन्होंने, क्योंकि उनको वो अपने बेटा को लड़ाना चाहते हैं गोविंदगंज से। 2 आदमी, एगो अपना बेटा को और दूसरा वहाँ एगो शशि भूषण राय गप्पू रहे हैं। एक बार चुनाव लड़े हैं 2005 अक्टूबर में राजद के टिकट पर, तो 2004 से ही जब मंत्री थे वहाँ से लड़े थे, जीते थे चुनाव।
राधा मोहन सिंह वगैरह तभी से उनके साथ है। तो प्रियंका गांधी को ले जाने से फायदा? अरे फायदा नहीं होगा, एक माहौल बनेगा जी। सारा पंपलेट पोस्टर सब उसी का लगा है, पूरा अखिलेश प्रसाद सिंह, बाकी लोग का हती राहुल गांधी का प्रियंका बगल में सारा एकदम। तो अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए इन्होंने उस कार्यक्रम को चेंज करा दिया। वहाँ बीपीसीसी के जो लोग हैं, चाहे अल्लाह बरू हों, प्रभारी या रजिस्ट्रार, थोड़े लोग चाहते थे इनको, तो नहीं चाहते थे मोतिहारी में ना। इन लोग तो उनको काटवे, उनके चलते बड़ी दुर्गति हुई कांग्रेस की ना। हाँ, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को सदाकत आश्रम से उठा करके लालू प्रसाद के घर में एगो बोरा में डाल दिया, यही बोरा में रह बरहम बाबा लिखा है बर्बाद कर दिया ना। उसके पहले वाला था, अब छोड़ दा, एगो तो भागिए अभी वर्तमान में ये लगे हुए हैं। और देखिए किसी वेणुगोपाल ने से संपर्क किया और करा लिया बड़ा। हाँ, कोई नहीं चाहे वहाँ मोतिहारी में। हम समझाया गांधी जी का है तो निकल जाते, गांधी जी का यहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे प्रियंका, तो ये बनेगा वो बनेगा गांधी जी का। अब गांधी के नाम पर समझ कि आंधी आ गई लोग तो कर नहीं तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फायदा तो उसको होता सीमांचल में करता ना। बिल्कुल, मैं चल गई प्रियंका गांधी 25 को सीमांचल में सीट बहो, लेकिन आदमी अपना लाभ। एक कांग्रेस के डूबे के क्या कारण बा? सर, तो ये जो बात आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार जब टिकट का बंटवारा होगा कांग्रेस में तो उसमें अखिलेश सिंह का कुछ चलेगा? जिस तरह से अल्लावारू और राजेश राम, जो अखिलेश सिंह, हम लोग तो समझ रहे थे कि अब उनका पावर पातर हो गई बा, पातर नहीं है बिल पावर, तो भी आपके माने पूरा बीपीसीसी जो है बिहार क्या बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है, जो चाहती थी उसके उलट मर्तबा करा दिया। तो क्या इससे क्या चलता? सवाल है, मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कल हुआ। उसमें देखा गया कि जो बीना देवी के बेटी हैं कोमल सिंह हैं, लोजपा के जो नेता हैं लोग, और जदयू के, उसमें मार झगड़ा झंझट हो गया। ये हर जगह ऐसा ही काहे होते जा रहा है सर? और वहां भी कल देखने के लिए सवाल कल भी मुझसे कल भी हुआ। तो इससे फायदा हो रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन? रोज होता, हर जगह होता, जबरदस्त तरीका से होता। अब तो दिख रही हैं कोमल सिंह, पिछले बार लोजपा के टिकट से लड़ी भी थी, चुनाव भी लड़ी थी लोजपा के टिकट से। बीना देवी की बेटी हैं। हाँ, बीना देवी जी और सांसद हैं वैशाली के। उनके पिताश्री जो हैं एमएलसी हैं, जेडीयू के हैं, माने पिताजी जेडीयू में हैं, माताजी एलजेपी जेडीयू के समर्थक जितना हो रहा बना ज्यादा उहे लड़ता मार मार धर नीतीश के आदमी अवसर नहीं हमरा नेता के तड़पावता ऊंचे करता मार। हाँ, माताजी और पिताजी की जो पार्टी में है उस पार्टी में, हाँ, माताजी और पिताजी के पार्टी में जबरदस्त रूप से हो रहा है। यही हर जगह हो रहा है। हाँ, मैंने आप बोलो कार्यकर्ता सम्मेलन इस तरह का करके कितना फायदा हो जाएगा? ये तो आपसे में जब कार्यकर्ता नहीं संभल रहा है, तनिको मेले नहीं है भाई, एक दूसरा के देखल निकल चाहत। हम लोग के पास भी जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कंस्टिट्यूएंसी से, बड़ी हालत खराब है मामले में। थोड़ा सा माने एकदम डिवीजन हो गया है। भाजपा और हम उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू 4 गो ठीक बा, इनका पटिया से एकदम बनते निके लोजपा से। क्योंकि लोजपा ने जो नीतीश के साथ किया उसमें नीतीश का क्या दोष था? नीतीश तो उस समय भी जो आदमी के हाथ सीट देना चाहिए थे, लेकिन तो ना 137 पर लड़ा जितला ने गो टिटहरी लेकर हम टांग उठा लेता, आकाश होने से गिरी तो रोक दे। टिटहरी ना सुतरी से, टिटहरी एक पक्षी है बिल्कुल जो सोती है तो रात में टांग ऊपर कर देती है। तो कोई ऊपर पूछला, टिटहरा पूछा टिटहरी से कि तुम काहे ऊपर करती है? आसमानमा गिरी तो रोक लेगी तो मुझे क्या ना। वही हाल है इनका।
वो एगो नहीं रह पाए साथ में, वो भी चले गए। इस बार भी वही होगा, अकेले लड़ेंगे तो कहीं एगो जीत जिहन दू जोड़ा काग होला ना, काग हाँ, दौड़ी हाँ। का कहल जाला माने दू गो इनकर ना होई। हाँ, एगो रही। अच्छा सर, ये जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम कई बार व्यवस्था को लेकर के भी देख रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि भाषण दे ही रही हैं, उसके बीच में खाना चला दिया सब। अब कल देखे, परसों दिन देखे कि जब सासाराम में नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, तो उसमें आरसीपी सिंह का पोस्टर लगा दिया सब, तो हो तक टेप टाप साटना पड़ा बाद में। अब यही से समझ जा, जो आयोजक है वो भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हुआ है। या हो सकला कि पहले के पोस्टरों के साट द ओकरा देखले ना होई नया मान के पहले के पोस्टर डंप करके कहीं धइल होई, हाँ, वही में से फोटो ओ में लाओ फोटो साट, कॉपी पेस्ट। हाँ साट ध्यान ना देले होई आरसीपी के। हाँ, ये बहुत होला ना भाई, बिल्कुल। तो वही हो गया, गलती हो गई। बाद में टेप। वो ससाराम में भी भइल झगड़ा, हाँ, 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 ससाराम में भी वशिष्ठ जो पूर्व एमएलए हैं वहाँ हाँ। के करघर के, उनका एगो नया नया दिनेश राय के निर्माण भी कोनो पार्टी ज्वाइन नहीं के लिए गमछा ओढ़ ले पड़े, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार से पार्टी, हाँ गमछा ओढ़ के तो कहता कि कहलन कि से गमछा ल आजा जा बिना माने मतलब के कहाँ कीचड़ में पड़ल बड़ा, हम तो जोन कहता सन हाँ। हाँ कि बम बम मान, लेकिन कहलन कि जा आराम कर, जोन करो तरह तौन करो। हाँ। कांग्रेस के दलित कार्ड पर क्या राजद का ईबीसी कार्ड भारी पड़ा सर? क्योंकि जिस तरह से ईबीसी के लिए नया संकल्प वाला निकाला गया, मैनिफेस्टो निकाला गया, उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि कांग्रेस तो यहाँ प्रयास कर रही थी कि हम दलितों को आगे करें, दलितों के वोट को टारगेट करें, लेकिन ईबीसी पर प्रयास कर रही थी राजद। ईबीसी से बनाया उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी। तो क्या यहाँ पर ये लग रहा है कि जो राजद का ईबीसी कार्ड है वो कांग्रेस के दलित कार्ड पर भारी पड़ा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखो, मैं कल भी इस पर बताया था, रोज बताता हूँ कि दलित और अति पिछड़ा दोनों मिलाकर के 56% वोट है। अब सोच लो बाकी लोग जिसमें हैं उसमें उस पर सब लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि राजद अति पिछड़ा पर इसलिए काम कर रही थी कि इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है उसके वोट बैंक अपर में कास्ट एडिशन जानते करने हैं के कि लिए। हाँ एडिशन करने के लिए। लालू प्रसाद यादव जो 95 में चुनाव जीते थे तो यही लोग थे जिताए थे, यही उनका जीन था। हाँ, यही उनका जीन था जो जिताया था। तो उसको तेजस्वी समझ रहे कि बिना इसके हम जीत नहीं सकते, हम सीएम नहीं बन सकते। बिल्कुल। इसीलिए वो चाहते हैं दलित की तरफ उतना मतलब मजबूती के साथ, इसलिए कि दलित कांग्रेस अपने साथ नहीं आएगी। भाई जब हम लोग लड़ेंगे साथ साथ तो राजेश राम तो बन गए, एक मैसेज गया, बिल्कुल, रविदास समाज के आ गए, तो वहां तो हाँ ही माई हमारा है ही। तो इसीलिए मुझे समझता था कांग्रेस ने जो किया सही में, मैंने उनका भी है 36% पे हम भी घुसे। दलित तो हमारे कब्जे में हो गया तो हम भी वहां पर बनाए। भाई अपना अपना घर ठीक करिएगा ना लोग, तो वो अपना घर तो ये भी अपना घर। एक चीज और बताइए, भाजपा में जो राजपूत नेताजी लोग हैं ये लोग बड़ा नाराज चल रहे हैं। आरके सिंह का तो नया नया देख रहे हैं कि एकदम कह दे रहे हैं, सोचियो नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ होगा तो पार्टी बना लेंगे अलग, और बोल भी रहे हैं। उधर राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, उसांगा यात्रा जब निकालते हैं तो वो भी कई तरह का बात बोलते हैं कि यही सीढ़ी लगा करके कंधा लगा के चढ़ाए, फिर इस सीढ़ी को फेंक दिया सब। बीच में ये खबर भी चल रही थी कि किसी राजपूत नेता को यहाँ से केंद्र में जगह मिलेगी, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या एक मुश्किल बनने वाला है ये राजपूत नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए इस चुनाव में? मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक ऐसा चलेगा। हमारे पास जो सूचना है कल शाम में देर रात, अच्छा, बीजेपी के 2 बड़े नेता आरकेसी से मिले हैं। हाँ। ऑपरेशन आरके सिंह ऑपरेशन माने हाँ 2 बड़े नेता मिले हैं। हाँ। और दिल्ली के एक बड़े नेता से बात कराए हैं। अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा कल वाला देखवारा में वो गए थे, कल का सुनो को टून डाउन है।
हाँ तुम भी आश्चर्य में हो कि कहाँ से हमारा डुबन दस्ता ला दिया। हाँ एक्सक्लूसिव है स्वराज पोस्ट पर है। हाँ, लेकिन अभी नाम बताना ठीक नहीं होगा। हाँ 2 बड़े नेता कौन गए थे। तो मना लिया गया है। हाँ, मैंने उतना बात करने के बाद हम्म अब फिर RK सिंह कल ही दिल्ली चले गए। उनको जाना था कल सुबह वाली फ्लाइट से, लेकिन कैंसिल हो गया। दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली ही जाना था लेकिन हाँ। कैंसिल कर लिए कुछ। अच्छा, मिलने के वजह। हाँ, मैंने कुछ हुआ हम्म और 4 तारीख तक कोई रास्ता निकालने की बात हो रही है इनके लिए। नहीं रास्ता निकलेगा तो फिर अपना रास्ता देख, तब ठाकुर जो है हाँ शुरू करेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी का भी थोड़ा बताइए ना सर। राजीव प्रताप रूढ़ी तो कह दिए हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई देगा भी तो हम नहीं लेंगे। ना 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 ना, तो हम उसमें के नहीं है कि जुतिया बजे 1000 तमाशा घुस के दे देंगे। किसके लिए जय सांगा हो रहा है? जय सांगा अपने लिए हो रहा है, अलग से, भीख में नहीं। हाँ कम को नरेंद्र मोदी जी दे दे वो कर दे, ना 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 ना। इनफैक्ट हमको जानकारी है कि उन लोगों ने टिकट कभी आज तक नहीं मांगे हैं। बिल्कुल, हम कई बार बोल चुके हैं, कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। हार थक के देना ही पड़ गया। देना ही पड़ा। और जिस तरह से तुम जानते हो कि कई लोग लॉबिंग करते हैं अपना मंत्री बनने के लिए, एक बार भी इस आदमी ने लॉबिंग नहीं किया। नहीं कि स्वाभिमानी आदमी है ना, रूढ़ी स्वाभिमानी आदमी है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब अपना चल रहे हैं रहा, लेकिन ताकत तो दिखा रहे सर, दिखा रहे हैं ताकत। लेकिन अब यही देखना है कि इनको भी हम RK सिंह को भी अब देखो क्या होता है कि इस तरह से रास्ता लोग निकालते हैं। लेकिन 2 बड़े नेता मिले हैं, ये मैं तुमको दावे के साथ कह सकता हूँ। चुनाव की घोषणा कहा जा रहा है कि 6 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है। अभी तो टीम भी नहीं आई है ना। घोषणा के पहले टीम आती है, जायजा लेती है, पॉलिटिकल पार्टियों से मिलती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उनसे। इसके बाद 7 तारीख को SIR पर कुछ आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, हो सकता है कि वो देख करके लोग करें। धर्मेंद्र प्रधान को चुनावी प्रभारी बनाया गया भाजपा की तरफ से बिहार में। इससे पहले आप 20 वाला याद ही होगा आपको, कौन थे? भूपेंद्र यादव। तो क्या लग रहा है उनको बनाने से कितना ज्यादा फायदा होगा और क्यों बनाया गया उन्हीं को? कुर्मी हूँ हंस रहे हो। हाँ। ये कौन बड़ा समझे के बात बा? कुर्मी है। नीतीश जी खुश रहेंगे, नीतीश जी को हटाना भी है, कुर्मी है, समझाएंगे। ये लोजपा वाला जो चिराग पासवान वाला हुआ था मामला, मौर्य जी भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, मौर्य भी हैं। तो जो हुआ था, लड़े थे पिछली बार, और नीतीश जी ने कहा कि पता नहीं चला कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इस चुनाव में। एक क्लियर क्रिस्टल भी होगा किसी के कहने पर कैसे कैसे नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया है। तो फिर उनको प्रभारी से हटाना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। वही नहीं, नीतीश कुमार मिलने से इनकार कर दिए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान को उनको मनाने के लिए भेजा गया था। याद है? धर्मेंद्र प्रधान आए थे, फिर बातचीत हुई, मनाए थे। नीतीश ने कह दिया कि खबरदार भूपेंद्र यादव हमारा चौकट पर आ गिलन था ना, खबरदार उनको आना नहीं चाहिए। मतलब सारा गठबंधन की दृष्टि से धर्मेंद्र प्रधान का आना बेहतर है, क्योंकि अब तब तक से नीतीश कुमार के जानकारी में पूरी जानकारी आ गई ना कि धर्मेंद्र प्रधान, RCP ये लोग मिल करके कैसे मेरा ऑपरेशन करके क्या क्या करके 45 पर ला दिया। ये तो इतना मजबूती से नीतीश ने इतना काम किया, सब कुछ 43 को सीट मिलियो गिरे होगा। दोसर को तो हबकुरिये गिर रही खत्म हो गिरा था। इसीलिए भी उड़ीसा के कुर्मी है ना। तो जात पर बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, ओवैसी सीमांचल में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि खत लिख दिए हैं, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अगली बार ये मत कहना कि मम्मी पापा मेरा बैट बॉल चुरा लिया। तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। किस तरह का इम्पैक्ट सीमांचल में देख रहे हैं जब वो घूम रहे हैं, और क्या किस तरह का असर रहेगा? एक बात पहला का तो खत लिख दिए हैं। हाँ,
खत यहाँ कोई लिया नहीं, लौटा दिया। जवाब नहीं मिल रहा है। हम खत करके ले जा, खत ले जा, कबूतर जा। जैसे कैसे गाना गाता है कि जब तू जइहा पूर्व के देशवा ले ले या ना, हमारा पिया के सने सवा ले ले कहती है ना। जब तू जइहा, छोड़ा गायब ना, पूर्व के देशवा ले ले है ना, हमारा पिया के सने सवा। हाँ, रेल से कह रही है। जब तू जइहा रेलिया पूर्व के देशवा। तो यहाँ कोई आया लेकर के, तो ये लोग भी लौटा दिए कि जा हट, चिट्ठी कोई ले लेना। सवाल ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एकदम आउटराइटली ओवैसी के प्रभाव को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। पिछली बार 6 खड़ा किया, जितना खड़ा किया उसके 5 जीते थे ना जी, जिसमें 4 भाग गए, चले गए। इस बार भी तो 6 मांगे। लेकिन तब है कि उनसे समझौता करेंगे तो एक दूसरा मैसेज आएगा ना, उस पूरे इलाके में जो है, पूरे बिहार भर में जो इनके विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, देखिए अलोंग द रिलीजन जो है कर देंगे लोग। केवल सीमांचल के लिए, बाकी सब सीटों पर प्रभाव खराब नहीं करना चाहते तेजस्वी, ये बात बिल्कुल। तो देखा आपने, तमाम सारी खबरें थी, तमाम सारी चर्चाएं थी, इस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।